अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर जिसका नेम है मैथ एक्सप्रेशन फैमिलियर ऑपरेटर। तो इसमें हम मैथ के जो होते हैं एक्सप्रेशंस, उनकी ऑपरेटर, जमा, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इन सब को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया var पॉपुलर नंबर इज इक्वल टू 4। Wherever you can use a number, you can use a math expression. For example, you are familiar with this kind of statement. वो हमें कह रहा है कि आपने फर्ज किया एक तो ये लिख ली, हमने यहाँ पे जाके एक तो लिख ली ये वाली, ये लिख ली। अगर आपने यहाँ पे अलर्ट करवाया इसको तो क्या आएगा? पॉपुलर नंबर क्या आएगा? मैं इसका पास कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ, और अपने ब्राउजर में जाके मैं इसे पेस्ट करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास आया 4। क्यों 4 आया? क्योंकि यहाँ पे 4 है। लेकिन वो हमें इस चैप्टर में ये बता रहा है कि आप 2 + 2 भी कर सकते हो। आपने ये जो वेरिएबल बनाया है इसके अंदर आप 4 की बजाय 2 + 2 को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो जवाब हमें इसका भी क्या आएगा? 4 आएगा। यही बात वो हमें कह रहा है। आगे यहाँ पे 12 - 24, 3 × 2। ऐसे आप कुछ भी यहाँ तक हम देखते हैं फिलहाल कि इसके अंदर आपने 2 + 2 किया है, आप यहाँ पे 2 × 2 कर सकते हैं। तो आपका क्या आएगा? 2 × 2 4। उसके अलावा आप माइनस भी कर सकते हैं। माइनस आपने माइनस किया तो फर्ज करें आपने 15 - 5, तो अभी क्या आएगा? इसमें 10 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे 15 - 5 किया है और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और उस वेरिएबल को हमने अलर्ट करवाया, इसलिए। अब आगे देखेंगे। यहाँ पे उसने var num, उसने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 स्टोर किया, और एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर num + 200, मतलब इसका num है 10 और आगे है 200। तो देख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। इसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थिंक पूरे का पूरे ही कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल है num बराबर है 10 के। तो यहाँ पे num मतलब 10 + 200 क्या आएगा? पॉपुलर नंबर में क्या आएगा? देख लेते हैं क्या आएगा। 210 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि num किसके बराबर है? 10 के। तो 10 + 200 क्या हुआ? 210, और वो किस में स्टोर हुआ? पॉपुलर नंबर में, और पॉपुलर नंबर को हमने यहाँ में अलर्ट करवा दिया। तो आगे तो हमें आगे ये कह रहा है कि आप अकेले वेरिएबल से भी आप कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपने वेरिएबल, एक तो था वेरिएबल यहाँ पे, दूसरा था नंबर, लेकिन आप चाहें तो दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं। दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं। हम इसके ऐसे, ये साइड से गिनती खत्म कर दी। ऐसे ये क्या है? नम क्या है? 10, मतलब कि यहाँ पे हो गया 10। यहाँ पे हमारे पास है 10 और आगे प्लस, और यहाँ पे अनदर नम में क्या है? 1, मतलब कि यहाँ पे क्या है? 1। अब हमें अगर हम इसे अलर्ट करवाएं पॉपुलर नंबर को, तो इसमें क्या स्टोर है? 10 + 1, और वो कितना होता है? 11। करके देख लेते हैं। अलर्ट
पॉपुलर नंबर। और अब इसे अलाइट करवा के देखते हैं, तो ये आ गया 11। ठीक है, तो आगे द अरिथमेटिक ऑपरेटर आई हैव बीन यूजिंग plus, minus, multiply and divide are undoubtedly familiar to you. This one may not be. अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि इन सब से आपका वास्ता हमेशा पड़ता होगा। मतलब आप इसे अपनी मैथ में, अपने रोज़मर्रा की कैलकुलेशन, अगर आप कोई दुकानदार है या जो भी है आप, तो इन सब का इस्तेमाल आप ज़रूर करते होंगे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, फीसद का। तो ये फीसद क्या कहता है, हमने देखा ना, जैसे कि अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान मॉडुलस ऑपरेटर लगा दूं, इसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, यहाँ पे शायद दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है, इज द मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये हमें क्या करेगा, फर्ज करें मैं 10 और आगे 3, फिलहाल इन्हें ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नम की बजाय मैं 10 और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, फिलहाल मैं अगर इसे डिवाइड करूँ तो मुझे क्या आएगा, पॉइंट्स में जवाब आएगा 3.333। अब मैं इसके उसने 10 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड दिया, और इस हिसाब से 3.3333 एंड सो ऑन जवाब आया। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, अब ये हमें हमारा आंसर जो है ना वो रिमाइंडर देगा, मतलब कि डिवाइड करेगा और जो नीचे बचेगा ना हमें वो देगा। देखते हैं क्या देगा। 1 दिया। 1 क्यों दिया, क्योंकि अगर आप 10 को डिवाइड करें किस पे, 3 पे, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको 3 जार क्या आएगा, 9, और यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जवाब क्या आएगा, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 9 आएगा, 9 माइनस होगा 10 से तो हमारे पास जवाब आएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है ना 1, वो हमें यहाँ पे देता है मॉडुलस ऑपरेटर। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं ना, तो हमें इसका आंसर जो है ना, सिंपली अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे इसका आंसर 5 मिलेगा, एंड 5 मिल भी रहा है। लेकिन अगर मैं इसे मॉडुलस ऑपरेटर में लगा दूं और अब इसे कहूं कि इसे सोल्व करो, तो वो क्या करेगा, 2 5 10, और रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका जो नीचे क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 आ गया हमारा। इसी तरह से अगर आप 100 या जितना भी, 2 की बजाय 20, 25, 24 कर लेते हैं, वैसे तो उन पे तो 0 ही आएगा, तो इस पे क्या आएगा, 4। जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो आएगा। ये आपको पढ़ा भी देता हूँ, मॉडुलस ऑपरेटर, इट डजंट गिव यू द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर। ये आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको एक नंबर पे दूसरे नंबर डिवाइड होने के बाद मिलता है। इट गिव्स यू रिमाइंडर व्हेन द डिवीजन इज एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या कह रहा है कि पहले होगी डिवीजन, मतलब कि आपने जो वैल्यू दी है ना, आप फर्ज करें यहाँ पे ये जो साइड पे गोल गोल है ना, इसे उतार लें, तो क्या बना, सिंपली डिवाइड। तो पहले वो करेगा डिवाइड, डिवाइड करने के बाद वो लगाएगा ये दोनों और देखेगा कि इसका रिमाइंडर कितना है, मतलब कि ये हमें रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर जो कि नीचे बचेगा वो हमें देगा कब, जब डिवीजन एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। इफ वन नंबर डिवाइड इवेंचुअली इवनली इनटू अनदर, द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न 0 इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 0 is assigned to the variable var what's left over। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 3 9, और रिमाइंडर क्या बचा, 0।
तो हमें ये इक्वेशन ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है, ये हमें क्या रिटर्न करेगी? ये हमें रिटर्न करेगी ज़ीरो। ज़ीरो किस में स्टोर होगा? व्हाट्स लेफ्ट ओवर में। अब अगर हम व्हाट्स लेफ्ट ओवर को अलर्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। और अगर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने इकट्ठा मतलब कि आप सॉरी ऐसे आखिर पे जाके ऐसे एक एक करके डिलीट कर रहे हैं ना, तो इसकी बजाय आप क्या करें, आप कंट्रोल और अब बैक स्पेस दबाएं, तो आपका पूरा का पूरा लफ्ज खत्म होता जाएगा। ठीक है? अगर ये नहीं करना, आपको सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो, इधर आ रहा है तो एरो दबा रहा हूँ मैं, इधर आ रहा है, लेकिन शिफ्ट अगर अकेला होगा तो आपका एक एक आएगा, सिलेक्ट होगा। अगर आपने आखिर पे जाना है, शुरुआत में जाना है, तो आपने सिंपली आपके कीबोर्ड पे बटन होगा होम, होम का बटन दबाएंगे तो आप लाइन के शुरू में आ जाएंगे, एंड का बटन दबाएंगे तो लाइन के एंड पे आ जाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड है, आप चाहते हैं कि आप पेज के शुरू में चले जाएं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप चाहते हैं शुरू में चले जाएंगे, शुरू में चले जाएं तो आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, अपने शुरू में पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो सबसे एंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कंट्रोल के बगैर एंड दबाएंगे तो लाइन के आखिर पे पहुंच जाएंगे। तो मेरा समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।